नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी अहम खबर के साथ। कोविड अस्पतालों को लेकर यूपी स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आदेश जारी हो गए हैं। आदेश के मुताबिक अब कोविड अस्पतालों में मरीजों को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यूपी के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को भी पत्र लिखे गए हैं। आपको बता दें कि के गुप्ता ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में पीपीई किट में गड़बड़ियां होने की शिकायत की थी और इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। L2, L3 अस्पताल में मरीजों के मोबाइल पर बैन लगने के पीछे संक्रमण के बढ़ते खतरे को वजह बताया गया है, यानी कि L1 अस्पताल नहीं है इस दायरे में। L2 और L3 अस्पताल जो हैं वहां पर संक्रमण का खतरा बताया गया है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ये खबर क्या है जिस पर अब सियासी हंगामा मच गया। दरअसल कोविड अस्पतालों को लेकर यूपी स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आदेश जारी हुए हैं और आदेश के मुताबिक अब कोविड अस्पताल में मरीजों को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यूपी के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। और इस आदेश के बाद भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन में मोबाइल बैन जो किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो मोबाइल से संक्रमण तो पूरे देश में फोन बंद कर दें। अस्पतालों की हालत छिपाने के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। मोबाइल पर पाबंदी नहीं, सैनिटाइजेशन की जरूरत है। तो देखिए, ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। वो लिखते हैं कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो फिर आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा, यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः जो अस्पताल हैं उनकी दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसीलिए ये पाबंदी है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि दरअसल अस्पतालों की बदहाली को छिपाने के लिए यह चीज की गई है। और देखिए दो तस्वीर। पहला आदेश यूपी सरकार का कि L2 और L3 जो अस्पताल है वहां पर मोबाइल ना ले जाया जाए, तो वहीं अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया है। हमारे साथ एबीपी गंगा संवाददाता जुड़ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आदेश में कहा गया। अनुभव, ये जो आदेश आया है ये क्या प्रदेश में लागू हो चुका है? और सियासी विरोध तो बहुत तीखा हुआ है इस पर। देखिए, बिल्कुल कल देर रात जो उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल हैं मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने ये चिट्ठी जारी की और साफ तौर पर कहा कि अब जो L2 और L3 के हॉस्पिटल हैं, खासतौर से जो कोविड के लिए बनाए गए हैं, वहां पर आइसोलेशन वार्ड जो है वहां कोई भी मोबाइल नहीं ले जा पाएगा। पहले क्या था कि जो पेशेंट होते थे वो मोबाइल अपना ले जाते थे और उसी मोबाइल के जरिए अपने परिजनों से संपर्क में रहते थे, वो उनका हालचाल पूछते थे। पर अब ये कह दिया कि वार्ड इंचार्ज के पास 2 फोन होंगे पीएनटी के और उसी पर उनके घर वाले फोन करके बात करेंगे। लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया, साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि जानबूझकर ये फैसला आप लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि जो बिल्कुल अनुभव, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। श्याम सिंह जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये जो आदेश आया है कि L2 और L3 के अस्पतालों में मोबाइल बैन किया जाए, संक्रमण फैल रहा है, किस तरीके से आप लोग इसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी देख रही है? देखिए, अभी आदेश ये जो आया है ये न तो मैंने पढ़ा है न तो टीवी पर देखा है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसा आदेश आया है तो इट इज टोटली अनरीजनेबल, इरेशनल एंड इलॉजिकल। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐप रखिए, आरोग्य सेतु रखिए, सबको जरूरी है, प्रेफरेबल है, अगर मैंडेटरी नहीं है तो प्रेफरेबल है। और दूसरी तरफ उनको मोबाइल लेके जाने से मना करती है। तो आजकल जानते हैं मोबाइल हर एक आदमी का जरूरी चीजों का एक साधन बन चुका है। कब किसको क्या जरूरी पड़ जाए, क्या मंगाना पड़ जाए, क्या हर्ज गर्ज करना पड़ जाए, तो मोबाइल तो उसके साथ रहना जरूरी है। जी।
तो मेरा समझ है कि जहां तक मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट का ये ऑर्डर दिस इज अनकॉल्ड फॉर, मतलब दिस इज अनवारंटेड ऑर्डर एंड unnecessarily creating more trouble for the people who are ठीक है, मतलब going आपका to स्टैंड ये be है कि जो सरकार का ये आदेश है ये लोगों के लिए एक अलग से मुसीबत खड़ी करेगा। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है और वो ये तर्क दे रहे हैं कि दरअसल अस्पतालों की बदहाली कहीं मोबाइल के जरिए मरीज बाहर ना ला दें, इसलिए बैन करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तर्क के साथ आप हैं? देखिए, यहाँ पर ये ना समझा जाए कि हम उनकी राय से राय मिला रहे हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ख्याल है कि दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस, जी क्योंकि और क्या ऐसी चीज है जिससे कि वो क्वारंटाइन होने वाले लोगों पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जी क्या कारण है? सरकार को तो ये भी बताना चाहिए ना, दे मस्ट कम क्लीन कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्डर होता है, स्पीकिंग ऑर्डर वही होता है जी कि मोबाइल को साथ में बिल्कुल सर, आप हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय जी भी जुड़ रहे हैं। विजय जी, जिस तरीके से यूपी में आदेश ये आया है कि जो कोविड के L2 और L3 अस्पताल हैं वहां पर मोबाइल बैन किया जाएगा क्योंकि मोबाइल से संक्रमण फैलता है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये संक्रमण की नहीं बल्कि बदहाली को छिपाने के लिए आदेश है, क्योंकि अगर संक्रमण फैल रहा है तो पूरे देश में आप बंद कर दीजिए मोबाइल को। देखिए, वो जो भी कहें ये उन लोगों का अपना आउटलुक है, लेकिन देश संक्रमण काल से गुजर रहा है और हर एक कदम फूक फूक करके रखनी चाहिए, सावधानी है। और जहां तक मोबाइल यूज करने के लिए मना किया गया है, रखने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। और लोग अगर इस बात को, इसके सेंसेशन को भी समझने की कोशिश करें। मोबाइल एक ऐसा एक उपकरण है जिसको कि आप बार बार सेंसिटाइज नहीं कर सकते हैं, और अगर है आपके पास और कोई दूसरा सुनना चाहता है, मांगना चाहता है, देखना चाहता है, हो सकता है न्यूज देखने के लिए या कुछ देखने के लिए भी मांग ले, तो आप ना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे संक्रमण किस रूप में कहां तक पहुंच सकता है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। पर अगर इसके नेगेटिव केवल उसको देखना है तो फिर लोग देखते रहें, लेकिन ये ऑर्डर हो चुका है और ये जनहित के और कल्याण के लिए किया गया है। जी, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि दरअसल कई वीडियो सामने आए थे और अब और वीडियो सामने ना आ जाए इसलिए ये फैसला लिया गया है, ताकि सच्चाई छिपी रहे, कहीं बदहाली है तो। ये तो नकारात्मक सोच के लोग ऐसा बोलेंगे ही, लेकिन मेरे ख्याल से वहां पर भी वो मोबाइल मरीजों को इस्तेमाल करने के लिए रोक लगा है, वहां डॉक्टर्स या अन्य जो बिल्कुल। लेकिन विजय जी, एक जो सवाल आ रहा है उसी सवाल को आगे हम बढ़ाएंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। श्याम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल भी उठ रहे हैं और अपने अपने तर्क भी है। सीधे हम अपने मेहमान का रुख करते हैं। राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडीजी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, और अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। भदौरिया साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जो फैसला लिया गया है कि L2 और L3 अस्पताल में मोबाइल मरीज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपकी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है उस पर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जनहित के मामलों पर राजनीति ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनहित का कभी चिंता रहा है। अगर चिंता रहती तो क्वारंटाइन सेंटर का हाल ये नहीं होता है कि उसके अंदर सांप घूम रहे होते। खाने पीने की व्यवस्था ऐसी है, जानवरों की तरह व्यवहार होता है और पेड़ों के नीचे क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, आपने देखे होंगे। क्वारंटाइन सेंटर में आप बाथरूम की हालत देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये चूंकि कैमरा, मोबाइल लेके लोग अंदर जाते हैं, मोबाइल से फोटो भेजते हैं, तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। पूरे विश्व में किसी डॉक्टर, किसी रिसर्च में ऐसा नहीं आया है कि मोबाइल के थ्रू कोरोना फैलता है। सरकार एक मोबाइल के थ्रू कोरोना फैलता है और सरकार कह रही है 2 मोबाइल रखे जाएंगे जो वहां पे इंचार्ज होगा और उससे तो ज्यादा कोरोना फैलेगा। अगर जिसका मोबाइल जिसके पास है
अगर उसी के पास है तो उससे कोरोना क्यों फैलेगा भाई? वो तो उसके हाथ में ही मोबाइल है। लेकिन सरकार ने चूंकि अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको पता ही है कि ये नाटकीय सरकार होती है, ये मुद्दों को भटकाना जानती है। क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा मुहैया नहीं करा सकती। क्वारंटाइन सेंटर को अच्छा नहीं बनाने की इनको विचार करना चाहिए कि क्वारंटाइन सेंटर में कितनी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर पाए, कितने अच्छे डॉक्टर वहां फैसिलिटी दे पाए, कितनी अच्छी दवाएं पहुंचा पाए, लोगों को व्यवस्थित रख पाए, इसकी चिंता नहीं करती है, निगेटिव सोचती है। माने आपको कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है, नेगेटिव सोच के एक बहस क्रिएट कर देनी है। अब देखिए हम लोग बहस में पड़े हुए हैं, मोबाइल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में लोग परेशान होंगे, गर्मी में खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी को आत्मा मर चुकी है इनको। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि सरकार ये फैसला वापस ले? अरे सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो लोग वहां अकेला रहता है, व्यक्ति एक तन्हाई में रहता है, बेचारे के पास कोई सुविधा नहीं होती है, 15-15 दिन तक रहना है, वैसे आदमी परेशान है, वैसे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में रहता है। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में रहते हैं। एक मोबाइल आपके हाथ में होता है जिससे आपको एक जीने का सहारा मिलता है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि खाली ये जिस डॉक्टर ने भी सजेशन दिया होगा, दुनिया के सारे डॉक्टर कह रहे हैं ये गलत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन लोग तो कह रहे हैं सही है, मुझे उन पे डाउट होता है। या वो अपनी मानसिकता को ठीक कर लें, कम से कम इतना तो सोचें ना कि समाज के बारे में सोचें थोड़ी देर के। ठीक है, शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये जो नया आदेश आया है कि L2 और L3 कोविड अस्पतालों में मरीज को मोबाइल ना रखने दिया जाए, किस तरीके से इसको आप और आपकी पार्टी देख रहे हैं? देखिए, जिस चीज से कोरोना वायरस संक्रमित एक दूसरे पे हो सकता है जी, उन सब चीजों की हम मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। कहीं पे भी कोई एडमिट है तो वो अगर रुमाल है, कोई प्लास्टिक की चीज है या मोबाइल है, कोई चीज हो, तो ये व्यवस्था है कि उसको सैनिटाइज कर दीजिए और आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि कोई बिना खाए पिए या किसी से मिले तो रह नहीं सकता है। बिल्कुल। तो सिर्फ ये मोबाइल को ही क्यों बार किया? कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि सरकार की कमियां ज्यादा उजागर हो रही होंगी इस मोबाइल के कैमरे से जी। तो उससे घबरा करके सरकार ने कदम उठाया होगा। अगर मोबाइल, हो सकता है कि मोबाइल के ऊपर कीटाणु गिरे हों और वो मोबाइल को दूसरा पकड़े तो उससे संक्रमण हो सकता है, लेकिन इस तरह के कितने भी पदार्थ या कोई भी पैकेट या कोई भी प्लास्टिक, कोई भी बर्तन, कोई भी कपड़ा होगा, उससे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो कहा गया कि इन चीजों को सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, चेहरे पे हाथ में लगाइए, मास्क लगाइए। तो जब ये प्रक्रिया मोबाइल के साथ भी कर ली जाएगी तो भी कीटाणु को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया जब किसी बंद दूध, मक्खन या खाने की चीज पे हो जाएगी या पैकेट पे हो जाएगी या कोई प्लास्टिक में रखी चीज पे हो जाएगी या किसी कपड़े में रखी चीज पे हो जाएगी तो वो कीटाणु नहीं रह जाते हैं जी। उसके बाद बिल्कुल सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। अखिलेश जी, सपा अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा कि दरअसल ये उस बदहाली को रोकने की कोशिश है जो मोबाइल के जरिए बाहर आ रही थी। क्या इस स्टैंड से आप भी साथ हैं कि कोई एक डर भी हो सकता है कि मोबाइल बंद कर दिए तो अंदर की जो बदहाली हो बाहर लोग ना लेके आ पाए? मैंने तो शुरू में यह बात कही आपसे कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस मोबाइल ने कमियां उजागर ज्यादा कर दी सरकार की। उससे घबरा करके ये सरकार इस मोबाइल के साथ ऐसा पहला व्यवहार कर रही है। अरे भाई, कोई भी चीज अगर कोई यूज कर रहा है तो उससे संक्रमण से बचने के लिए उसके उपाय हैं, उसको उपाय हैं और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए अखिलेश जी। और सीधे अब हम रुक करते हैं राकेश वर्मा जी का, एडीजी हेल्थ मिनिस्ट्री। राकेश जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपने देखे तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो आपने सुन लिए और सवाल यही जो इस खबर को देख रहा है पूछ रहा है कि केवल मोबाइल पर बैन क्यों? देखिए, सरकारें जो निर्णय लेती हैं वो एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में लेती हैं। तो मैं सरकारी अधिकारी हूं तो सरकार के किसी निर्णय पे भी मैं कुछ बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण एक मरीज से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जा सकता है। और ये जो कंडीशन है, इसमें जो लड़ाई है ये किसी एक सरकार की लड़ाई नहीं है, किसी केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे जनमानस की है और पूरे जनमानस को
अपने आप को बचाना है, अपने सगे संबंधी को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने मोहल्ले समुदाय को बचाना है, अपने शहर को बचाना है, प्रांत को बचाना है, बिल्कुल, और देश को बचाना है। राकेश सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि इसका इलाज है। L2 और L3 अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति भर्ती है तो कुछ उनके पास टेक्निकल इनपुट जरूर रहे होंगे और जिसकी वजह से ऐसा निर्णय लिया। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह से लिफ्ट का हैंडल, दरवाजे का हैंडल, वो बहुत संक्रमित हो सकते हैं। और कोई किताब हम छूते हैं जिसको किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ हुआ है, वो भी संक्रमित कर सकता है। उसी प्रकार से ये जो मोबाइल है, ये भी एक व्यक्ति विशेष से दूसरे के पास संक्रमण ला सकता है। बिल्कुल, ये संक्रमण ला सकता है, लेकिन आपके जरिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। लेकिन अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाते हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन करना चाहिए। और आगे उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि यही तो अकेले मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों में जो दुर्व्यवस्था व दुर्दशा का सच है वो जनता तक न पहुंच जाए, इसलिए ये पाबंदी लगाई गई है। और एक बार फिर से हम एडी साहब का रुख करते हैं। सर, ये भी समझना चाहेंगे कि जो L2 और L3 के अस्पताल है, वहां पर अगर कोई मरीज भर्ती है आइसोलेशन वार्ड में, तो कैसे खतरा बनता है कि उसका मोबाइल कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेगा, वो समझना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मोबाइल में आजकल लोग व्हाट्सएप में बहुत से वीडियो लोग हैं, पिक्चरों को गाने लोड करते हैं। किसी के मोबाइल में पिक्चर गाना है, किसी को फाइटिंग सीन है, किसी को और एंटरटेनमेंट की बात है। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना मोबाइल शेयर करते रहते हैं, एक जगह बैठकर मोबाइल से गाने सुनते रहते हैं, पिक्चर सीन देखते रहते हैं, चुटकुले सुनते रहते हैं। कभी कभी कव्वाली भी आती रहती है व्हाट्सएप में और टेलीग्राम टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उस समय ये बहुत संभव है कि एक कमरे में 6 लोग हैं जिनको संक्रमण नहीं हुआ या क्वारंटीन में है वो, और उनमें से एक को भी संक्रमण हुआ और दूसरे के पास बैठ के, तीसरे के पास बैठ के मोबाइल के थ्रू वो वीडियो में लुत्फ उठा रहा है, कुछ गाना सुन रहा है, कुछ चुटकुला देख रहा है या किसी देश। बिल्कुल, लेकिन क्या राकेश जी आपको लगता नहीं कि उन लोगों को अगर सख्त हिदायत दे दी जाए तो ये चीजें रुक सकती हैं? और दूसरा सवाल मेरा और भी है कि जो व्यक्ति 14-15 दिन अस्पताल में रहेगा, वो पहले ही सर बड़ा डिप्रेशन में होता है, क्योंकि कोरोना का देखिए खौफ तो है, कोई माने या ना माने। उस डिप्रेशन में मोबाइल एक बहुत बड़ा सहारा है कि वो गाने सुन ले, वो वीडियो देख ले, वो समाचार देख ले, घर वालों से बात कर ले, वीडियो कॉल कर ले। अगर वो सहारा छीन लिया जाएगा तो उसको कैसे आप डिप्रेशन से बचा पाएंगे? आप अगर गौर करें कि सरकार की सभी हिदायतें अगर जनमानस पूरी तरह मान ले तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। अब जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य देशों में, आप देखिए सरकार हर तरीके से लाउड स्पीकर से, रेडियो। सर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बस आखिरी वक्त का मैं आखिरी जवाब मैं चाहता हूँ कि उस मरीज को आप डिप्रेशन से कैसे बचाएंगे? 15 दिन अगर वो कुछ नहीं करेगा तो कैसे, अगर डिप्रेशन में चला गया तो क्या उपाय है? आप और हम ये भूल जा रहे हैं कि ये मोबाइल खाली पिछले 20 साल की देन है। क्या 20 साल से पहले सब लोग बगैर मोबाइल के डिप्रेशन में चले जाते थे? सर, पहले नहीं जाते थे, लेकिन अब चले जाते हैं। क्या जीवन में अपन नहीं करते? तो ऐसी बात नहीं है। ये तो एक हमारी सोच है जिसको हम लोग बना रहे हैं। और ये मैं फिर से कहूंगा कि मोबाइल संक्रमण का एक प्रमुख कारण हो सकता है यदि एक ही मोबाइल को कई लोग इस्तेमाल करें, 4 बार इस्तेमाल करें और अलग अलग हाथों में जाए। उनमें से कौन सा हाथ संक्रमित है अगर हमको पता है तो मदद नहीं करेंगे, और अनजाने में अगर हो तो इसको जाना जरूर चाहिए। अगर आप गौर करें, पिछले एक दिन में, पिछले लगातार 4 दिन से डेली मरीजों की संख्या जो है 6000 की क्रॉस कर रही है। तो सरकारों का चिंतित होना बहुत आवश्यक है। सरकारें सोच रही है, बहुत बढ़िया बात है, और वो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं छोड़ना चाहती कि एक भी मरीज की जान जाए। बिल्कुल, इस बात का विरोध नहीं हो सकता कि हर कदम उठाया जाना चाहिए जिससे लोगों की जान बचे और संक्रमण का जो खतरा है उसको रोका जा सके। लेकिन तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। शुक्रिया आपका सर, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि ये फैसला लेना जरूरी आखिर क्यों था। और फैसला एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। फैसला ये है कि जो L2 और L3 के अस्पताल हैं वहां पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जीआरपी का जवान भी कोरोना संक्रमित मिला है। एक लखनऊ, दूसरा अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। तो लखनऊ में 2 कोरोना पॉजिटिव केस और आ गए हैं।
जीआरपी का जवान भी कोरोना संक्रमित मिला है और एक लखनऊ जबकि दूसरा अंबेडकर नगर का रहने वाला है। तो ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और भारत में स्थिति अब यह है कि एक दिन में 6,500 से ज्यादा मामले सामने आने का दौर भी शुरू हो गया है। कोरोना के खौफ के बीच संगम नगरी प्रयागराज में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यहां पर तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। भीषण गर्मी की वजह से रात में भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा। ऐसे में तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। तपन से बचने के लिए केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। कोरोना की महामारी के बीच संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। यहां तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया है, तो साथ ही उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। लॉकडाउन की वजह से प्रयागराज में इन दिनों वैसे भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन ज़बरदस्त गर्मी ने इस सन्नाटे को और बढ़ा दिया है। ज़्यादातर लोग बेहद ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं वो भी पूरी तरह से एहतियात बरतते हैं। पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं, अपने सिर और चेहरे को गमछे से ढके रहते हैं। तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। सरकारी और ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी इन दिनों बंद है। साथ कहा जा सकता है कि ओपीडी बंद होने की वजह से जो लोग गर्मी से बीमार हो रहे हैं उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में हमने देखा था जब सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे थे तब तापमान सामान्य से काफ़ी कम रहता था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिलना शुरू हुई है, सड़कों पर वाहन चलना शुरू हुए हैं, एयर कंडीशन चलने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में। दोपहर का वक्त है, लेकिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफ़ी है कि आसमान से बरस रही आग लोगों को किस तरह से बेचैन कर रही है। अगर सरकारी इंतज़ामों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह पानी के टैंकर लगा दिए गए हैं ताकि गर्मी से बेहाल लोग, खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें रास्ते में कम से कम पीने के पानी को लेकर कोई दिक्कत ना हो। वैसे मौसम के जानकारों की माने तो प्रयागराज के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चौथे लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी रियायत ज़रूर मिल गई है, लेकिन कोरोना की महामारी और बढ़ते तापमान से लोगों को फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है और लोगों को कोरोना और गर्मी के कहर के साथ ही जीना होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और गाजियाबाद की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज सुबह से गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच गया। भीषण गर्मी की वजह से सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हो गई हैं। इस जगह हम खड़े हैं, ये हमेशा चाहे कोई मौसम हो, कोई समय हो, गुले गुलजार रहता था। यहाँ रौनक रहती थी, गाड़ियों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही कोई वाहन यहाँ से आ जा रहा है। कल 42 डिग्री तापमान था और आज जब तापमान 38 डिग्री तक पहुँच गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज तापमान अपने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि कल दोपहर में, भरी दोपहरी में जब तापमान 42 डिग्री था और आज तापमान 38 डिग्री हो गया है। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पीएल पुनिया का मायावती पर बड़ा हमला सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी की तरह ही रुख रखा है, तो बसपा सुप्रीमो पर पीएल पुनिया ने सियासी हमला किया है और उन्होंने कहा कि जो बीएसपी सुप्रीमो है वो बीजेपी का ही रुख रखती हैं। तो आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, और उन्होंने कहा कि जो बीएसपी सुप्रीमो का रुख है वो बीजेपी की ही तरह है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।